गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट आपने डिफाइन किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो नोटेशन है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया है जेड से, तो यहां पे आ जाएगा जेड बार। देखिए कैसे आ जाएगी। जेड आपके पास है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार आपके पास क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी का बार। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। बट हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी कि आयोटा की मैक्सिमम पावर यहां 1 हो। अगर 1 से ग्रेटर देन है या लेस देन, तो पहले हम उसको सोल्व करेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस आयोटा बी। इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो नोटेशन है मॉडुलस को, जेड के अंदर, जेड को मॉड के अंदर रखिए। जेड जैसा कि हमारे पास था ए प्लस आयोटा बी, तो मॉड जेड क्या होगा, रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। एक तरफ आप रियल पार्ट जो भी है उसका स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट यहां हमारे पास ए है और इमेजिनरी पार्ट बी, इनका आप रूट के अंदर स्क्वायर डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजुगेट की। अगर मैं बात करूं तो अगर जेड का दोबारा से बार आप कर दोगे, जेड बार का बार, ये आपके पास जेड ही आ जाएगा। नंबर 2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कीजिए और उसका कंजुगेट कीजिए, या अलग अलग कंजुगेट कर कर आप ऐड कीजिए, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। सेम आपका ये सब्ट्रैक्शन में भी है। नंबर 3, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप प्रोडक्ट कीजिए फिर उसका कंजुगेट कीजिए, या अलग अलग कंजुगेट करके प्रोडक्ट कीजिए, रिजल्ट आपका अगेन सेम आएगा। नंबर 4, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड कीजिए और उसका कंजुगेट कीजिए, या अलग अलग कंजुगेट करके डिवाइड कीजिए, रिजल्ट आपका अगेन सेम आएगा। नंबर 5, आप किसी कंजुगेट ए प्लस आयोटा बी की होल पावर का कंजुगेट कीजिए, या ये जो कंजुगेट है इसके पावर के अंडर लेके कंजुगेट करके फिर पावर कीजिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इस केस में आप ध्यान रखिए, Z2 नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होना चाहिए। पावर के अंदर भी आप कंजुगेट कर सकते हैं, बट यहां आयोटा की मैक्सिमम पावर 1 हो, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 होगी। अगर इससे ग्रेटर देन या लेस देन है तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडुलस की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट कीजिए और उसका मॉडुलस कीजिए, या अलग अलग का मॉडुलस करके प्रोडक्ट कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। दूसरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड कीजिए और उसका मॉडुलस, या अलग अलग का मॉडुलस करके डिवाइड कीजिए, रिजल्ट यहां भी आपका सेम आएगा, बट Z2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप ध्यान रखिएगा। एक और हमारे पास है, अगर हम Z को Z बार से मल्टीप्लाई कर दें, Z प्लस आयोटा बी, Z बार ए माइनस आयोटा बी, तो इसका जो रिजल्ट है वो Z मॉडुलस का स्क्वायर होगा। मीन इसका मॉडुलस करके स्क्वायर कीजिए, या Z को Z बार से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए रिजल्ट, Z की वैल्यू a प्लस आयोटा b एंड Z बार की वैल्यू a माइनस आयोटा b। मॉडुलस आपने अभी डिफाइन किया था ऊपर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंप्लाइज ए प्लस बी माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस,
बी स्क्वायर, और उधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। एक बार आप दोनों प्रूफ को थोड़ा ध्यान से देखिए, नोट कीजिए। एक तरफ हमारे पास कंजुगेट है और एक तरफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट कीजिए एक बार इसका ध्यान से। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे दो चार। एक बार आप नोट कीजिए दोनों की प्रॉपर्टी। इस तरह आपको कोई Z1 Z2 की वैल्यू देकर कोई भी कंडीशन आपसे ये मांग सकता है, तो आप लेफ्ट और राइट अलग अलग प्रूव करेंगे। ओके, आगे बढ़िए। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहां पर। देखिए, आपके पास कोई वैल्यू Z है, फिर हमें Z बार चाहिए और उसके बाद मॉडुलस ऑफ Z चाहिए। अगर हम Z के तौर पे कोई एग्जांपल लें, लाइक दैट 3 + 4 आएगा, Z बार आपका क्या आएगा 3 - 4 आएगा, और मॉड आपका आएगा √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 25। देखिए, आप Z बार का भी कंजुगेट मॉडुलस लेंगे तो सेम वैल्यू आएगी आपकी। आप Z का मॉडुलस लीजिए या कंजुगेट का मॉडुलस लीजिए, उसकी रिजल्ट आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट, -6 + 8 आया था। यहां से देखिए, रियल पार्ट आपका सेम रहेगा, साइन आपको जस्ट इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है। जहां तक बात है मॉडुलस की, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये सॉरी यहां पे 5 आएगा रूट, तो यहां ये टोटल 100 की वैल्यू आएगी आपकी √110। नेक्स्ट वैल्यू देखिए -3, ये सिर्फ यहां पे रियल पार्ट है, या फिर कोई इमेजिनरी पार्ट इसके साथ नहीं है, तो प्योरली रियल। प्योरली रियल का मीन दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = 0। उस केस में इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा। यहां से अगर हम इसका बात करें तो -3 ही आपके पास आएगा। मॉड की बात करें, -3 का स्क्वायर 9 और इमेजिनरी पार्ट यहां 0 है, तो रिजल्ट आपका 3। और देखिए 5, ये भी आपका प्योरली रियल, क्योंकि यहां पे इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है। कंजुगेट इसका 5 का स्क्वायर 25 और 0 मीन 5। 3 आयोटा, यहां पे आपके पास कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मीन प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मीन दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z = 0। ओके, कंजुगेट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट है, -3 आएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। मॉडुलस की बात करें, रियल पार्ट यहां 0 है, 0 का स्क्वायर 0 और इमेजिनरी पार्ट 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 3। इस तरह आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखेंगे, जब भी हम कंजुगेट या मॉडुलस करें तो आयता की पावर को एग्जैक्टली 1 में आप कन्वर्ट कर दें। आप एक बार इसको नोट कीजिए ध्यान से। फिर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं जिन पे हमें कंजुगेट या मॉडुलस टाइप ट्राई करना है। ओके, अब आप एक्सरसाइज में आइए 5.3। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हमारे पास, जैसे कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन की अगर पार्ट देखें, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं इंटीमेट के लिए। एक पार्ट अगर मान लो आपके पास है 5th पार्ट, Z = 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। यह हमें जस्ट कंजुगेट डिफाइन करना है। तो यहाँ आयोटा की पावर 1 से ग्रेटर है, पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। तो Z बार मीन इमेजिनरी पार्ट का साइन कीजिए चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस केस की अगर मैं बात करूं तो पहले न्यूमरेटर को आप सोल्व कीजिए, हाउस के ऊपर कीजिए 4 + 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 आयोटा 2 + आयोटा। तो यहां आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है
तो -9 4 -9 -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है तो आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं रैशनलाइज से 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा से डिवाइड। ओके मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कीजिए 4 माइनस आयोटा से वो वैल्यू आपकी +1 मल्टीप्लाई कीजिए -10 -5 आयोटा इधर कीजिए 24 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर दैट इज +12। तो न्यूमरेटर आपके पास देखिए क्या वैल्यू बन जाती है 2 प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इसको तो ये आपके पास अभी सिंप्लीफाई है जेड है बट हमें चाहिए जेड बार। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज कर दीजिए। इस तरह आप कंजुगेट को डिफाइन कर सकते हैं। इजीली डिफाइन हमारे पास हो जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। नोट कीजिए आप 5th पार्ट। ओके आगे आप एक क्वेश्चन देखिए जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हमने छोड़ दिए। जैसे थर्ड क्वेश्चन है गिवन दैट, ये आपके पास है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2x माइनस आयोटा। आपको जो पार्ट प्रूव करना है वो स्क्वायर में करना है। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, इस तरह की वैल्यू है आगे आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर की टर्म में आपसे मांगेगा जस्ट। तो उस केस में आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये जो गिवन है इसको आप नंबर 1 लीजिए टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ आप कंजुगेट अप्लाई कीजिए। इधर देखिए क्या कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा b। यहां का कंजुगेट आपकी पावर के अंदर आ जाएगा x प्लस आयोटा का बार स्क्वायर आपका, और डिनोमिनेटर का आप अलग से कंजुगेट कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर्टी की हुई है बिकॉज z1 बाय z2 बार का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 बार बाय, और फिर हमने ये पावर के अंदर वाली टर्म लगानी है a माइनस आयोटा b। यहां कंजुगेट करोगे तो x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2x प्लस आयोटा। इसको आप नंबर 2 लीजिए। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए लेफ्ट की टर्म लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी और राइट की टर्म राइट में। लेफ्ट में है a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। राइट साइड की अगर हम बात करें x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस आयोटा इंटू, देखिए राइट साइड में सेकंड इक्वेशन की टर्म हमारे पास थी x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस आयोटा। यहां पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी a प्लस b a माइनस b। तो टर्म हमारे पास आएगी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे देखिए आपके पास प्रॉपर्टी आएगी x की पावर n इंटू y की पावर n। पावर आपकी सेम है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर की बात करें आपके पास आइडेंटिटी है a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज +1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से देखिए आपके पास अगेन आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मीन +1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर +1। यही टर्म आपको प्रूव करनी है। तो इसकी मेन पहचान क्या है कि सिंगल पावर या डबल पावर आपको प्रूव करनी है तो आप कंजुगेट कर गिवन टर्म और कंजुगेट वाली टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। एक बार नोट कीजिए। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं दो जिनमें हमें कंजुगेट और मॉडुलस दोनों ही डिफाइन करना है। ओके एक पार्ट में अलग से ले लेता हूं मॉडुलस। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका
पार्ट सेकेंड, इसको आप z लीजिए 3 + 4 आयोटा इंटू 4 + आयोटा। हमें इसका मॉडुलस डिफाइन करना है। मॉडुलस डिफाइन करने के लिए पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से कीजिए 12 + 3 आयोटा 16 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर मीन -4। तो z हमारे पास 8 + 19 आयोटा। अब हमें निकालना मोड z। मोड z आपको डिफाइन करने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर 64, इमेजिनरी पार्ट आपके पास 19 है, और जब आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361। 19 का जब हम स्क्वायर करेंगे, आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 361। ओके, ऐड कीजिए 5, फिर आपके पास 12 425 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमें लगे कि रूट से बाहर कोई वैल्यू आपके पास आ सकती है तो आप इसके फैक्टर कीजिए। 425 के नीचे फैक्टर 5 से डिवाइड 8 5, फिर 5 से डिवाइड 17, तो आपके पास 5 बाहर आ जाएगा। इसके अगर हम फैक्टर करें तो 5√17 आपका मॉडुलस हो जाएगा। तो जब भी आपको मॉडुलस डिफाइन करना है, पहले आप उसकी सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद आप उसका मॉडुलस डिफाइन कर सकती हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जिनमें हमें कंजुगेट और मॉडुलस दोनों ही डिफाइन करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आप एक दो पार्ट हम करेंगे। पार्ट नंबर 2 है, आप इसको z सपोज कीजिए 7 + आयोटा का होल स्क्वायर बार 6 - आयोटा एंड -4 - 3 आयोटा क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहां हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बात पहले ही है, कंजुगेट हमें अलग से भी डिफाइन करना है। यहां आयोटा की पावर 1 से ग्रेटर है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बोलिए -1, बार आपका ऐसे एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको आप 7 - आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा भी आपको यूज करना है। यहां कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहां आपके पास आयोटा क्यूब की वैल्यू याद कीजिए, माइनस आयोटा और माइनस से पहले +3 आयोटा। ये आपके पास रहेगा 6 मीन रियल, और रियल का कंजुगेट रियल। 6 - आयोटा, इसको ओपन कीजिए, -4 - 3 आयोटा। रियल को रियल के साथ ऐड कीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी। 6 + 6 12 -4 दैट इज 8 माइनस आयोटा -3 आयोटा -4 आयोटा। ये हमारे पास टोटल इसकी सिंप्लीफिकेशन है। अब हम एक बार तो निकालना z बार, इमेजिनरी का साइन चेंज कीजिए, और मोड z रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं 64 + 16 दैट इज 80। 80 की अगर आपको फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5, तो यहां से 2 और 2 4√5 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी के सेम इसी के जैसा एक पार्ट और है, वो आप देखिए पार्ट नंबर 3। इसको आप पहले सबसे पहले z सपोज कीजिए 2 + 3 आयोटा का बार 5 आयोटा -4 आयोटा क्यूब का होल बार +6 आयोटा -7 आयोटा क्यूब 4। यहां पे आप देखिए जो स्टेटमेंट में हमारे पास पहले ही बार दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। हमें पहले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना, उसके बाद हम बार की बात करेंगे। यहां आयोटा की पहले ही पावर 1 है, तो इसको बार कीजिए 2 - 3 आयोटा। यहां पे आप इसका कंजुगेट नहीं कर सकते क्योंकि आयोटा की क्यूब है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं माइनस आयोटा +4 आयोटा का होल बार, इसको आप ओपन कीजिए 6 आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू आप जानते हैं 1, तो 7 × 1 7। यहां से 2 - 7 -5 -3 आयोटा +6 आयोटा +3 आयोटा
आप ऐड कीजिए। यहां भी आपने ऐसा नहीं करा कि 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा, पहले ऐड कीजिए 9 आयोटा का बार। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है तो -9 आयोटा, z -5 -6 आयोटा। तो सबसे पहले हमने निकालना z बार, कीजिए इसका कंजुगेट, -5 + 6 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज करेंगे, मॉड z रूट रियल पार्ट -5 का स्क्वायर 25 -6 का स्क्वायर 36। आप ऐड कीजिए दोनों पार्ट को, 61 रूट आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप कंजुगेट और मॉडुलस के क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।